पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे इचिगो सोल रिपर बनता है और कैसे वो अपनी तलवार से एक ही बार में मॉन्स्टर को मार गिराता है। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इचिगो के फादर दिखाए जाते हैं जो कि अपने बेटे पर अटैक कर देते हैं। तो फिर इचिगो अपने फादर को पटकी देकर उनसे पूछता है, आपने मेरे पर सुबह सुबह अटैक क्यों किया, और वो भी तब जब मैं सो रहा था। तो फादर बोलता है, वाह बेटे वाह, तुम तो काफी स्ट्रांग हो चुके हो, अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। वैसे जो फादर थोड़ा फनी टाइप का है जो कि इंस्टेंटो से अपने बेटे को रोज सुबह जगाता है। फिर इचिगो को पिछली रात का सीन याद आ जाता है। फिर वो अपने फादर से पूछता है कि यूजू और कारिन कैसी है, उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी। मगर फादर को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। फिर इचिगो घर से बाहर जाकर सिचुएशन चेक करने लगता है। तो फिर फादर उसे बताता है कि कल रात एक नशेड़ी ने अपना ट्रक हमारे घर के अंदर घुसा दिया। वो तो हमारी अच्छी किस्मत थी कि किसी को भी कोई चोट नहीं आई। तो फिर कारिन बोलती है, ये एक्सीडेंट थोड़ा अजीब है, ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और हम में से कोई रात को जागा तक नहीं। फिर ये सब सुनकर इचिगो काफी कंफ्यूज है कि उसकी बहनों को कल रात वाला सीन याद क्यों नहीं है। जहाँ तक उसे पता है कल रात एक मॉन्स्टर ने उसके घर पर अटैक किया था। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद इचिगो को समझ आ जाता है शायद वो सोल रिपर रुकिया ने कुछ किया होगा जिसके कारण उसकी फैमिली की मेमोरीज चेंज हो चुकी है। वैसे इचिगो की सबसे छोटी सिस्टर का नाम यूजू है जो कि घर का काम संभालती है, जैसे कि खाना बनाना, सबकी केयर करना। और कारिन की पर्सनैलिटी यूजू से जस्ट ऑपोजिट है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें इचिगो का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम दो लड़कियों को देखते हैं जिसमें से ऑरेंज बालों वाली लड़की का नाम ओरिहिमे है और शॉर्ट हेयर वाली लड़की का नाम टात्सुकी है। और ओरिहिमे थोड़ा एरर टाइप की है और टात्सुकी थोड़ा टॉम्बल टाइप की लेडी है। और वो दोनों जब क्लास में जा रहे होते हैं वैसी ओरिहिमे इचिगो से टकरा जाती है और गिर जाती है। फिर टात्सुकी इचिगो पे चिल्लाती है, और तुमने ओरिहिमे को गिरा तो दिया, अब सॉरी कौन बोलेगा। फिर इचिगो ओरिहिमे को हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो ओरिहिमे शर्मा जाती है और वो वहां से भाग जाती है। फिर इचिगो क्लास में जाके अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगता है, मगर तभी यहाँ पर रुकिया भी आ जाती है, वो भी ऐसे स्टूडेंट। तो उसे देखकर इचिगो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। मगर जब रुकिया अपना हाथ दिखाती है तो इचिगो डर जाता है क्योंकि रुकिया के हाथ में लिखा था कि तुम कोई भी बहाना बनाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। असल में रुकिया इल्लीगल तरीके से इस स्कूल में एंटर की है, इसलिए वो ट्रांसफर स्टूडेंट जैसा व्यवहार कर रही है, इसलिए उसे इचिगो की सपोर्ट की जरूरत है। फिर इचिगो उसके बाद पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम अपने घर क्यों नहीं जाती। तो रुकिया बोलती है, बकवास बंद करो, मैं सोल सोसाइटी लौट नहीं सकती क्योंकि वहाँ पर सोल्स रिपर ही एंटर कर सकते हैं। मगर लास्ट फाइट में तुमने मेरी सारी पावर ले ली है, तो अब मैं एक नॉर्मल सोल हूँ, यानी कि मेरे पास अब कोई भी सोल रिपर पावर नहीं है और अब मैं सोल सोसाइटी लौट नहीं सकती। तो इचिगो पूछता है, तो तुम्हें बाकी लोग कैसे देख सकते हैं। तो रुकिया बताती है, मैंने गिगाई पहन रखी है जो कि एक टेम्परेरी बॉडी होती है जिसे पहनकर सोल रिपर नॉर्मल इंसानों जैसे दिख सकते हैं, और इसी गिगाई के वजह से तुम्हारे दोस्त मुझे देख सकते हैं और तुम्हारे वजह से मैं इस गिगाई में फंस चुकी हूँ। फिर उसके बाद रुकिया स्माइल करके कहती है, और जब तक मेरी पावर लौट ना आए तुम्हें मेरी जगह पर सोल रिपर का काम करना होगा। और ये सब सुनकर इचिगो के दिमाग के धज्जियां उड़ जाती है कि ये लड़की उसे फ्री का नौकर समझ रही है और वो उसे यूज करना चाहती है। फिर इचिगो उन सोल रिपर वाली ड्यूटी को करने से मना कर देता है कि वो अब मॉन्स्टर से लड़ना नहीं चाहता है। कल तो उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसकी फैमिली खतरे में थी कि वो किसी अजनबी के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। फिर ये सब सुनकर रुकिया की सनक जाती है, अपना बाइकर ग्लव्स पहनकर इचिगो को जोरदार पुश करती है जिससे वो इचिगो की बॉडी से उसकी सोल बाहर निकाल देती है जो कि इचिगो की सोल रिपर फॉर्म थी। और अपनी बॉडी को नीचे पड़ा देखकर इचिगो काफी ज्यादा डर जाता है कि वो कहीं मर तो नहीं गया।
फिर रुकिया इचिगो को अपने साथ ले जाकर बताती है कि ये फोन सोल सोसाइटी का गैजेट है जिससे हमें ऑर्डर मिलते हैं। न्यू ऑर्डर के हिसाब से पास के पार्क में एक मॉन्स्टर है और ऐसा होता भी है। एक स्पाइडर टाइप का होलो एक बच्चे के सोल का पीछा कर रहा था और जब इचिगो बच्चे की हेल्प करने जा रहा होता है वैसे ही रुकिया उसे रोक लेती है, ये कहकर कि तुमने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि तुम किसी अजनबी के लिए तुम अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगी। अब तुम इस बच्चे को क्यों बचाना चाहते हो? ऐसा क्यों है? इचिगो ये कोई गेम नहीं है, यहाँ तुम चूज नहीं कर सकते कि किसको बचाना है किसको नहीं। सोल्स रिपर की नजर में सारे सोल्स एक बराबर हैं, हमें सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारे पास चूज करने का ऑप्शन नहीं होता है। अगर तुम उस बच्चे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें प्रॉपर सोल रिपर का काम करना होगा कि तुम किसी अनजान के लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे। फिर इचिगो बिना कुछ सोचे उस स्पाइडर को मार देता है और साथ ही वो उस बच्चे को बचा लेता है। फिर इचिगो बोलता है मैं वही करूँगा जो मेरा दिल कहता है, यानी कि मैं डिसाइड करूँगा कि कब मुझे फाइट करना है या कब नहीं। फिर इचिगो अपने तलवार के बैक साइड को उस बच्चे पर टच करता है जिससे एक सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और बच्चे की सोल आफ्टर लाइफ के लिए जाने लगती है। और ये सब देखकर रुकिया काफी ज्यादा शौक थी कि इचिगो ने बिना किसी के सिखाए ये सेरेमनी करना सीख लिया। वैसे इस सेरेमनी को कौन सो कहा जाता है। फिर हमें ओरिहिमे का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो पढ़ाई कर रही होती है, मगर दूर से एक सोल उस पर नजर रख रही थी और ये सोल ओरिहिमे के मरे हुए भाई की थी। और तभी वहाँ पर दो होलस आकर उस सोल को पकड़ लेते हैं और उसे फोर्सफुली अंडरवर्ल्ड ले जाते हैं जहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर मिलकर उस लड़के की सोल को खाने लगते हैं। उसके बाद उस लड़के का सोल भी एक न्यू टाइप का मॉन्स्टर में बदलने लगती है, यानी कि ये प्योर सोल से एक होलो में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इचिगो रुकिया से काफी ज्यादा परेशान था कि वो हर समय इचिगो को फॉलो कर रही थी। फिर रुकिया बोलती है तुम सोल रिपर जॉब शुरू कर दो, मैं तुम्हारा पीछा करना छोड़ दूंगी। मगर वो दोनों देखते हैं कि एक कार ओरिहिमे को ठोक के चली जाती है, मगर ओरिहिमे बिल्कुल ठीक ठाक थी और ये दोनों ओरिहिमे की सिचुएशन चेक करने आ जाते हैं। तो फिर ओरिहिमे बड़ी स्टाइल से कहती है मैं ठीक हूँ। मगर काफी देर सोचने के बाद रुकिया पूछती है तुम कौन हो? तो इचिगो उसे बताता है ओरिहिमे हमारी क्लासमेट है, एटलीस्ट अपने क्लास के लोगों का नाम और शक्ल याद रखो। फिर ये दोनों लेडी एक दूसरे को ओल्ड स्टाइल में ग्रीटिंग करने लगते हैं और फिर ओरिहिमे बताती है कि वो सब्जियां लेकर आ रही होती है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, मगर फिर भी वो बिल्कुल ठीक ठाक है। मगर इस समय रुकिया को ओरिहिमे के पैर पर एक हाथ का निशान दिखता है जो कि इंसान का तो नहीं लगता। तो उसके बाद घर लौटते समय रुकिया पूछती है वो लड़की कौन थी? तो इचिगो बताता है वो मेरी दोस्त टास्की की बेस्ट फ्रेंड है, मगर 3 साल पहले ओरिहिमे का बड़ा भाई खत्म हो गया, वो भी हमारे क्लिनिक के सामने, और वही ओरिहिमे का इकलौता रिश्तेदार था। फिर वो बेचारी अकेले पड़ गई और वो अपने भाई के डेथ पर बहुत रोई थी। तो रुकिया समझ जाती है कि ओरिहिमे को कार एक्सीडेंट से उसके भाई ने बचाया होगा, मगर हैंड फ्रेंड तो किसी इंसानी सोल का तो नहीं लगता। फिर इचिगो रुकिया से पूछता है अगर तुम सोल सोसाइटी लौट नहीं सकती तो अब तुम कहाँ रहती हो? मगर रुकिया उसे कुछ बताए बिना ही वहाँ से निकल जाती है और वही टास्की ओरिहिमे के घर पे डिनर लेके आई होती है और कहती है कि मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए डिनर भेजा है। और ओरिहिमे अपने दोस्त को देखकर काफी ज्यादा खुश है और ये लेडी मस्त डिनर करने लगते हैं। और वही अगले सीन में हमें यूजू इचिगो से आगे पूछती है क्या तुमने मेरा पजामा देखा? वो कल से मिल नहीं रहा। फिर इचिगो बोलता है कि मैं तुम्हारे पजामा क्या करूँगा, कि मेरे ऐसे कोई अजीब शौक नहीं है। असल में यूजू के पजामा को रुकिया ने चुराया था और वो इचिगो के रूम के अलमारी में रह रही है, वो भी इचिगो से छुप कर। मतलब कि उसने इचिगो के घर में ही अपने रहने का ठिकाना बना लिया है। फिर रुकिया अपना ग्लव्स पहनकर इचिगो को पुश करती है जिससे उसकी सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और ऐसा करते ही और इचिगो के घर पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। और ये तो वही मॉन्स्टर है जो कि ओरिहिमे के ब्रदर की सोल से बना है। फिर मॉन्स्टर और इचिगो के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है,
मगर ये मॉन्स्टर पिछले मॉन्स्टर से काफी ज्यादा ताकतवर होता है। मगर इस समय मॉन्स्टर का मांस टूटना चालू हो जाता है तो यहाँ से वो डर के भाग जाता है। फिर इचिगो बोलता है उस मांस के पीछे एक फेस था जो कि ओरिहिमे के भाई का था। फिर रुकिया इचिगो को बताती है कि हमें होलोस के मांस के पीछे नहीं देखना चाहिए क्योंकि हर एक होलोस पहले इंसान हुआ करते थे। फिर रुकिया बताती है मरने के बाद किसी सोल के दिल में डीप हेड्रेट या डिग्रेड रह जाए तो वो पीसफुली आफ्टर लाइफ नहीं जा पाता और उनका कॉन्सो भी नहीं किया जा सकता और वो सोल मैक्सिमम केस में होलोस बन जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर इंसानों पर अटैक करने लगता है कि वो सोल्स को खाकर ताकतवर बन सके और उनसे डील करने का एक ही तरीका है कि अपनी जान पाटों से उनके सर को काट दिया जाए। और ये सब जानकर इचिगो काफी ज्यादा शौक था। वहीं पे तास्की और ओरिहिमे एक साथ बात कर रहे होते हैं कि इचिगो और रुकिया साथ साथ घूम रहे थे, शायद वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये जानकर तास्की काफी ज्यादा हैरान थी। फिर उन दोनों को काफी ज्यादा आवाजें आने लगती है जो कि ओरिहिमे के ब्रदर की चिल्लाने की आवाज होती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 3 का एक्सप्लेन चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दो और वीडियो में कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू।